हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो आज मैं जादू बन के निकल चुकी हूँ अपनी फ्रेंड के पास, क्योंकि मैं बहुत दिनों से प्लान कर रही थी उसके पास जाने के लिए। तो क्योंकि आज मुझे कुछ स्पेशल काम है और यहाँ मुझे बस में मिला एक छोटा सा बेबी। क्या हुआ? क्या तो लकीली मुझे मिल जाती है बस में सीट, और बस में भीड़ की वजह से मैंने इस छोटे से बेबी को अपने पास बैठा लिया था। और बहुत ठंड लग रही है और मेरी नोज़ पूरी ब्लॉक हो चुकी है, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मैं घर से बाहर निकली हूँ और मैंने आज ही हेयर वॉश किया है। तो मेरा बाल भी नहीं सूखे हैं, तो इसलिए मैंने अपने हेयर ओपन किए हुए हैं। तो फाइनली मैं पहुँच जाती हूँ दिल्ली, और ये पीछे बैठी हुई आंटी बेचारी के कान के इयररिंग्स खो जाते हैं। और ये तो बस से उतरने के बाद मुझे लेनी थी मेट्रो, और मेट्रो की ये भीड़ भाड़ चहल पहल देख के हर बार मेरा मन ऐसे ही थोड़ा सा सहम सा जाता है, क्योंकि बहुत दिनों बाद घर से बाहर निकलते हैं तो ऐसा फील होता है। तो फाइनली मुझे आज चेंज करनी है 3 मेट्रो, और आज मैं नई लाइन पे जाने वाली हूँ, वो है एक्वा लाइन। क्योंकि मैं इससे पहले कभी एक्वा लाइन पे नहीं गई हूँ और मुझे 3 मेट्रो चेंज करनी है। यहाँ से मुझे जाना है अब कश्मीरी गेट से सबसे पहले तो मंडी हाउस। मंडी हाउस के लिए मुझे ये मेजेंटा लाइन लेनी पड़ेगी। मेजेंटा या पिंक आई गेस, अभी मुझे याद नहीं आ रहा मैंने कौन सी ली थी, शायद से मेजेंटा ली थी। मेजेंटा लाइन लेके फिर मुझे जाना था ब्लू लाइन पे, जिसमें मुझे लेनी थी नोएडा वाली मेट्रो। नोएडा वाली मेट्रो के बाद मुझे लेनी थी एक्वा लाइन। तो आपको भी लेके चलते हैं कि मैंने कैसे कैसे कहाँ कहाँ मेट्रो चेंज की। तो ये सबसे पहले मैंने चेंज की कश्मीरी गेट से मेजेंटा लाइन ली, और मेजेंटा लाइन के बाद मैं लेने वाली हूँ इसके बाद अब ब्लू लाइन। तो बने रहिए व्लॉग में, और बहुत मजा आने वाला है इस व्लॉग में आप सभी को। तो मैं अपना स्टैंड आने से पहले अराउंड 1 या 2 स्टेशन पहले ही खड़े हो जाती हूँ, क्योंकि वैसे तो मेट्रो से हम दोबारा आ भी सकते हैं, बट टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं हमेशा पहले ही 2 स्टैंड पहले ही खड़ी हो जाती हूँ, ताकि अपना स्टैंड पे इजीली आराम से उतर जाए। तो वैसे मेट्रो में आज कोई भीड़ नहीं थी जो एज यूजुअल मिलती है, क्योंकि ये पीक आवर्स नहीं है, तो मुझे इतनी कोई रश नहीं मिला मेट्रो में। तो मैं जा रही हूँ एक छोटे से बेबी के पास, तो उसके लिए कुछ ले जाना तो बनता है। तो मैंने कुछ छोटी सी चॉकलेट्स और कुछ गिफ्ट्स लिए उसके लिए, और फाइनली मैं पहुंच जाती हूँ एक्वा लाइन पे। और ये लाइन पे आने के लिए मुझे 10 मिनट्स तक वॉकिंग डिस्टेंस चलना पड़ा, क्योंकि ब्लू लाइन से बिल्कुल डिस्कनेक्ट है ये एक्वा लाइन। तो उसके लिए हमें 10 मिनट्स तक आई गेस वॉकिंग डिस्टेंस करना पड़ता है। और यहाँ पे आके अलग एक स्कैनर के थ्रू टिकट लेना होता है, तो मैं टिकट लेके पहुंच जाती हूँ। और मेट्रो से उतरने के बाद अब मैं वेज देखती हूँ कि उसके फ्लैट पे कैसे जाया जाएगा। तो मैं अरेंजमेंट कर लेती हूँ उसके फ्लैट पे जाने का, और वहाँ पे एंट्री कर लेती हूँ। और ये है उसकी सोसाइटी। तो वो रहती है जिस ब्लॉक में, मुझे वो ब्लॉक ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ब्लॉक हैं और सारा कुछ एक जैसा लगता है। तो सब कुछ ढूंढने के बाद मैं आराम से पहुँच जाती हूँ और लिफ्ट लेती हूँ। और उसको कोई आइडिया नहीं है, और उसके डोर पे जाके अब मैं बेल रिंग करने वाली हूँ, और उसको कोई आइडिया ही नहीं है 1% भी कि मैं आने वाली हूँ, क्योंकि मैंने डाइस ही रखा हुआ था। हर बार मैं ऐसे बोल देती थी आऊँगी और जा नहीं पाती थी बिकॉज ऑफ बहुत सारा रीजंस। तो यहाँ मैं लिफ्ट में कुछ अपने फ़ोटोज़ क्लिक कर रही हूँ, कुछ थोड़ी सी अपनी मेमोरीज बना रही हूँ। तो आप लोग में बने रहिए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो फाइनली मैं अपने फ्रेंड से मिलती हूँ। तो हम अराउंड 5 to 7 ईयर्स बाद या मोर देन दैट हम एक साथ मिल रहे हैं। तो हम बहुत खुश हैं, और ऐसा लग रहा है कि अभी तो हम कुछ टाइम पहले ही मिले थे, बट बहुत साल हो गए हैं। और मैं भी बहुत खुश हूँ, ये भी बहुत खुश है, और हम अपनी
खुशियों को कैप्चर कर रहे हैं। और इसका भी एक अपना यूट्यूब चैनल है और मैं भी अपना एक यूट्यूब चैनल बनाती हूँ। तो हम यहाँ दोनों बहुत कॉन्शियस हो रहे हैं और बहुत खुश हैं। और वो हमारा खुशी का स्पार्क आप हमारे फेस पे देख सकते हैं। और अब ये बैठ के अपनी ब्लैंकेट के डालने लगी है, जो उसमें थ्रेड है वो करने लगी है। फिर हमने खाया पिया, एंजॉय किया, थोड़ा रेस्ट किया और ये अपने व्लॉग के लिए वीडियो बना रही है। और यहाँ हमारा ये छोटू बेबी सो गया है। तो अब हमारे बनाने वाले हैं एक दूसरे के लिए ग्रीन टी। तो शाम के बज गए हैं 4 और ये केक एंजॉय करने वाले हैं। तो हमने अपनी ग्रीन टी एंजॉय की, घर पे तो कभी नहीं पीती बट अब साथ में बैठ के पी रहे हैं तो हम दोनों ने ग्रीन टी एंजॉय की और बहुत मज़ा आया। रियली जब दो फ्रेंड मिलते हैं और बहुत सारी पुरानी बातें होती हैं और इतनी सारी बातें होती है कि बातें ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। और हमने बहुत एंजॉय किया, बहुत सारी बातें करी, बहुत सारी पुरानी मेमोरीज को याद किया और जितना हम एंजॉय कर सकते थे हमने एंजॉय किया और हमें बहुत मज़ा आया। तो फाइनली हम अपने कैमरे का एंगल सेट कर रहे हैं ताकि हम अपनी इन मेमोरीज को भी रिकॉर्ड कर सकें और आगे देख सकें और हमारा जो अपना टाइम है वो पुराना टाइम याद कर रहे थे कि हम कैसे कैसे अपने ऑफिस जाया करते थे, कैसे हम दोनों एक फ्लैट शेयर किया क्या करते थे। तो वो सब बातें जो हम पहले किया करते थे हमने सब कुछ याद किया। तो वही कहते हैं ना कि हम पुराने दोस्त जब दो मिलते हैं तो उनकी बातें ही ख़त्म नहीं होती। हम खाना पीना सब भूल जाते हैं बट हमारी पुरानी बातें ही ख़त्म नहीं होती। तो बहुत मज़ा आया मुझे अपनी फ्रेंड के साथ, मैंने बहुत एंजॉय किया। और आप भी कमेंट करके बताना जो आपके बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं उनके नाम कमेंट करना। और हमारे यहाँ बातें ही नहीं ख़त्म हो रही थी। और अब हम नेक्स्ट प्लान करते हैं कि जिस चीज़ के लिए मैं यहाँ आई हूँ, मेरा मोटिव क्या था यहाँ आने का, तो मोटिव था ये मेरे बेबी के लिए लाई है यूके से कपड़े, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कपड़े मिलते हैं। तो ये मेरे बेबी के लिए बहुत सारे कपड़े लाई है। तो फर्स्ट ड्रेस है ये, जो क्रिसमस के लिए मैंने स्पेशली बोला था उसको कि रेड ड्रेस लेके आना। और ये कुछ डिज्नी वाली, कुछ स्पाइडरमैन वाली बहुत सारी ड्रेसेस लाई हैं। एक ये ब्लू और ग्रे का कॉम्बिनेशन था जो कि मुझे बहुत प्यारा लगा और बहुत सॉफ्ट है ये कपड़े, मतलब बहुत एक्सट्रीम लेवल के कपड़े मुझे बहुत सॉफ्ट लगे। और एक ये ब्लू ड्रेस है जो कि मुझे बहुत प्यारी लगी और मेरा फेवरेट कलर है। और एक ड्रेस है ये ब्लैक और रेड के कॉम्बिनेशन में जो कि वो भी बहुत प्यारी लगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी ये बहुत सारी सॉक्स लाई। तो इतने सारे कपड़े हो गए चीकू के पास, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले भी मैंने चीकू के लिए शॉपिंग करी थी। और ये भी मुझे स्पाइडरमैन वाला भी बड़ा प्यारा लगा। और सबसे अच्छी चीज़ लगी मुझे इनका फैब्रिक, इतना सॉफ्ट फैब्रिक है कि जिसने देख के मैं तो बहुत खुश हो गई थी। और एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये 6 पेयर नहीं 7 पेयर्स सॉक्स का सेट था। और ये इतने सारे कपड़े थे, मैं बहुत खुश हो गई अपने बेबी के कपड़े देख के। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही मुझे मिला। और फाइनली मैंने इसको बोल दिया अब इन कपड़ों को रैप कर बेटा, ले तो आई है इनको रैप कर। अब इवनिंग में हमने किया चाप खाई और कुछ हमने नूडल्स खाए। और यहाँ हम दोनों दोस्तों का प्यार उमड़ रहा है, वो मुझे खिला रही है फर्स्ट बाइट और मैं उसे खिला रही हूँ और ऐसा होता भी है। तो ये है हमारी जो चाप मंगाई थी वो, और ये है हमारे नूडल्स। तो हमने बहुत एंजॉय किया इन सब चीज़ों को। ये सब तो एक पार्ट होता है बट हमारी बातें ख़त्म नहीं हो रही थी कि इतनी सारी बातें थी। और यहाँ मुझे रात को अपने बेबी की याद आई तो मैंने अपने बेबी को किया वीडियो कॉल। और ये मेरी फ्रेंड का है बेबी। और यहाँ मेरा बेबी तेजस फ़ोन को लेके इधर से उधर घूम रहा है और अपनी मुझसे बातें कर रहा है। और इसने मुझे बहुत सारी फ्लाइंग किशेस भेजी, मेरी बेबी ने बहुत सारी प्यारी की। और ये फ़ोन को लेके इधर से उधर घूमे जा रहा है, बस घूमे जा रहा है, बात ही नहीं कर रहा है। और थोड़ी देर में आएगा, फिर जाएगा, बात करेगा, आएगा, बात करेगा। तो फाइनली तो एक दिन दूर जाने में मुझे अपनी बेबी की इतनी याद आ रही है कि मैं इसको हर 2 घंटे में वीडियो कॉल कर रही थी, क्योंकि आज उसने एक नई चीज़ सीखी है, फ्लाइंग किश करना। तो जितनी बार भी मैं इसको वीडियो कॉल करती थी ये मुझे इतनी सारी फ्लाइंग किशेस भेजता था कि मैं बहुत खुश हो जाती थी। और इतना शाय फील कर रहा था, कभी बात करे कभी ना करे बट मुझे बहुत मज़ा आ रहा था इससे बात करके, क्योंकि इसने आज ये नई चीज़ जो सीखी है मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। और स्पेशली जब मैं दूर हूँ और मुझे ऐसे फ्लाइंग किशेस भेज रहा है तो मेरी जो माँ वाली ममता है वो उमड़ उमड़ के आ रही थी। तो हो जाती है हमारे अगले दिन की शुरुआत और सुबह सुबह विराज की मस्ती शुरू हो जाती है। और यहाँ भी मेरी फ्रेंड भी उठ के रेडी हो जाती है और मैं सुबह सुबह पी रही हूँ गर्म पानी एज यूजुअल हर दिन की तरह। और
ये यहाँ से इसकी बालकनी से बाहर का लुक। और यहाँ विराट सुबह सुबह टीवी देखना शुरू कर देता है, क्योंकि इसको सुबह टीवी देखना और सब पूरे घर में ये मस्ती करता रहता है। इसको बड़ा मज़ा आता है पूरे घर में, अपनी मम्मी की नाक में करके दम करके रखता है। बट बच्चे हैं, बच्चे ने मस्ती नहीं करेंगे तो कौन मस्ती करेंगे। बच्चों को वही बात है, चॉकलेट खिला लो, सब कुछ खिला लो, बस दूध मत पीने के लिए बोलो उनको, रोटी खाने के लिए मत बोलो, बस उनको चॉकलेट खिला लो। और यहाँ मैंने वीरू के साथ बहुत बहुत सारी मस्ती करी और उसने मेरे साथ, तो मेरा ये बहुत अच्छा ट्रिप रहा। और वीरू मेरी वीडियो में इंटरेक्टिव बन रहा था और मैं भी। और यहाँ मेरी फ्रेंड सुबह सुबह मेरे लिए बना रही है पराठे और चाय, तो हमने चाय और पराठे एंजॉय किए। और मैंने उसको बोला तू इतनी मेहनत क्यों कर रही है, पर बोलती कोई नहीं, आप तू आई है तो मेहमान नवाजी तो बनती है। तो यहाँ मैं चाय बनाने की फॉर्मेलिटी करती हुई, जो कि एक्चुअली में मैंने नहीं बनाई, ये चाय उसी ने बनाई। और यहाँ हमारे चाय और पराठे रेडी हो गए और हम कर रहे हैं ब्रेकफास्ट। अब ब्रेकफास्ट करने के बाद मुझे निकलना है घर, तो ये मुझे ड्रॉप करने जा रहे हैं मेरी फ्रेंड और उनके हस्बैंड। तो इन्होंने मुझे मेट्रो पे ड्रॉप किया। मेट्रो में ड्रॉप करने के बाद मैंने ली सोनीपत के लिए कैब। तो ये मेरा ट्रिप बहुत अच्छा रहा, बहुत मेमोरेबल रहा और मुझे बहुत मज़ा आया। तो मतलब एक क्या कहते हैं, हैवी हर्ट के बाद मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड के पास से, बट मुझे लिटरली में बहुत मज़ा आया। और मैंने इसको इन्वाइट किया कि नेक्स्ट टाइम तुझे पक्का आना है और ज़रूर ज़रूर ज़रूर। तो मुझे मेरी डेस्टिनेशन के लिए डायरेक्ट मिल जाती है कैब और मैं मेट्रो पे पहुंच जाती हूँ और यहाँ पे वेट करती हूँ पहले मेट्रो का, क्योंकि मुझे कुछ स्टेशन ट्रैवल करके जाना था। उसके बाद मुझे डायरेक्ट सोनीपत के लिए कैब मिलने वाली थी। तो यहाँ मैं मेट्रो का वेट करते हुए और अपनी मेट्रो की, यह एक्वा लाइन है तो इसमें फ्रीक्वेंट मेट्रो नहीं आती, कुछ टाइम लाइक 5 मिनट या 10 मिनट का वेट करना होता है, उसके बाद मेट्रो आती है। तो मैं अपनी मेट्रो लेके अब पहुँच जाती हूँ स्टैंड पे और अपनी कैब का वेट करती हूँ, क्योंकि कैब वाला भी आधा घंटे लेट आया। बट फाइनली मैं अच्छे से अपने घर पहुँच गई। होप यू लव दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।